मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वकास ने रखकर दोनों की शक्ल देखी। शेरी का घर कुछ कुचे इलाके में है और उसके घर से थोड़े फासले पर स्टोर रूम सा कुछ बना हुआ है। आस्टूर नहीं है वो। अबा जब तक जिंदा थे ये हमारी दुकान होती थी मगर चली नहीं, इसलिए बंद पड़ी है। शेर अज ने वजाहत की। तो तुम्हारे ख्याल में किया हमें वहां दुकान खोलनी चाहिए? जोहीब को बीच में बोलने की आदत थी। अरे यार बात तो सुन लो। वकास जच होकर बोला, देखो, जहां जीब चाहता है कि उसके चचा को किसी तरह अगवा करके 2-4 दिन के लिए भारी तावान के बदले सही सलामत छोड़ दिया जाए, वो इस काम में मदद करने वालों को अच्छा खासा हिस्सा देगा। मैं कहना चाहता हूं कि जगह तो हमारे पास है ही, क्यों ना हम ये काम कर दें? बस कुछ दिनों तक बंदे को छिपा के रखना होगा, जैसे ही रकम मिलेगी उसको छोड़ देंगे। नहीं नहीं, इस काम में खतरा है और इस्लाह भी चाहिए होगा। जोहिब फौरन बोला, आओ हो, असलहा वगैरह की फिक्र मत करो। मैंने बताया ना कि जहां जीब खुद सब करेगा, वो अपने आदमियों के जरिए अपने चच्चा को अगवा करवा कर हमारे डेरे पर छोड़ जाएगा। हमने सिर्फ 3-4 दिन उसको धमका के रखना है, खाना पानी देना है, फिर जैसे ही ऊपर से आर्डर आए हम उसे छोड़ देंगे। पैसे कितने मिलेंगे? शेर अज ने पूछा। 5-10 लाख तो हम लेंगे, वकास ने कहा, और काम में महारत हो जाए तो फिर उससे भी ज्यादा मिलेंगे। मान लिया कि उसके आदमी बंदा अगवा करके हमारे पास छोड़ जाएंगे, मगर उसे डराने धमकाने के लिए 1-8 बंदूक तो होनी चाहिए हमारे पास। जोहीब ने कहा, मैं अभी जहां जीब के साथ मामलात तय करता हूं। सोचो, अगर हमारा ये धंधा चल पड़ा तो हम लाखों में खेलेंगे। वकास ने खुशी खुशी जेब से मोबाइल निकाला, और जब पकड़े गए तो जेल की हुआ भी खाएंगे। जोहीब हंस कर बोला, याद रहे, अगवा करने वाले के सामने हमेशा आधा मना ढांप के रहेंगे और कभी एक दूसरे को नाम से न बुलाएंगे। शेर अज ने हदायत की, ठीक है, नंबर रख लेते हैं एक दूसरे के। जोहीब बोला। जहां जीब से बात करने के बाद वो तीनों स्टोर का मुआयना करने और उसे रहने के काबिल बनाने में लग गए। 2 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने स्टोर को ठीक कर लिया था। लगता है ये कमरा बना ही ऐसे कामों के लिए है। खिड़की से दूर दूर तक मैदान नजर आते हैं। ये खिड़कियां हमने सख्ती से बंद रखनी हैं, कहीं बंदा भाग न जाए। शेर अज ने सफाई करते हुए कहा। वकास किसी जानने वाले से एक पिस्तौल भी ले आया था, जिसमें गोलियां नहीं थीं, मगर वो असली थी। कुछ पैसे आ जाएं, फिर अपना असल असलहा भी ले लेंगे। नाम कियाते हुए? जोहिब ने पूछा। मैंने सोच लिए हैं, वकास ने कहा। शेर को हम शेर बुलाएंगे, क्योंकि वो है ही हमारा शेर। और तुम्हें? जोहिब ने पूछा। नहीं यार, वो तो लोग मुझे यूं भी कहते हैं। मैं अपना नाम चीता रख लेता हूं, वकास ने सोचते हुए कहा। वाह, तुम शेर, ये चीता, जोहिब ने कहा। और मैं, जाहिर है उस हिसाब से तुम्हारा एक ही नाम बनता है। वो क्या? जोहिब ने तेजी से पूछा। गधा, वकास ने कहा, और शेर जोर से हंस पड़ा। अगवा भी हमारे लोग करें, वापस भी हम लेकर जाएं। तुम लोग सिर्फ 2-4 दिन चुप को छिपाने के 10 लाख कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। जहां जेब फोन पर उनसे कह रहा था, जान का खतरा भी तो है। पुलिस हमें ही पहले पकड़ेगी, तुम लोगों को कुछ ना होगा। कानून सबसे पहले गरीबों पर ही वार करता है। शेरज ने कहा, मगर मैं 3 लाख से ज्यादा ना दूंगा। कामरान ने कहा। कुछ बहस के बाद उन्होंने 5 लाख में बात तय कर ली। जहां जीब ने उसी रात अपने आदमियों की मदद से चुप को अगवा करके उनके डेरे पर पहुंचा दिया। अगले रोज तावान की रकम लाखों में मांगी गई। शेर अज की रहाइश तो डेरे के पास ही थी, मगर बाकी दोनों के भी बारी बारी पहरे मुकर्रर किए गए थे। सच बताओ, तुम लोग कौन हो? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भतीजे ने ही ये हरकत की है, क्योंकि मैं अपनी जमीन का मुकदमा जीत गया हूं। जहां जीब का चुच्चा जहांगीर बार बार पूछ रहा था, ज्यादा फजूल सवाल मत करो, हम किसी भतीजे को नहीं जानते। शेर ने करखत आवाज में कहा। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
अगर तुम फजूल बकवास से गरीज करो और अपने घर वालों को कहो कि जल्द से जल्द रकम देकर तुम्हें छड़ा लें, वह तो छड़ा ही लेंगे। वो बोले, मगर मुझे बस ये बता दो कि तुम लोग कौन हो? क्या तुमने मेरे ही किसी अजीज के कहने पर मुझे अगवा किया है, या ज्यादा बकवास न कर बढ़े? जोहिब का एक घोंसा पड़ते ही वो फर्श पर जा गिरा। शेरी ने जोहिब को उस पर नजर रखने को कहा और वकास को वहां से ले गया। 2 दिन बाद जहां जीब का फोन आया कि रकम मिल गई है, इसके चच्चा को छोड़ दिया जाए। यों उन्होंने बाहिफाजत मगवी को उसके घर के करीब उतार दिया और उन्हें रकम भी मिल गई।